हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपनी यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 6 जो है क्षेत्रफल पर आधारित परिवर्तन। इसमें ध्यान रखना, जब आयत की लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई बढ़ाई जाती है, शंकु हो चाहे अपने पास बेलन हो चाहे कुछ भी हो, सबका मेथड एक ही तरीके से पढ़ेंगे, एक चुटकी के अंदर अपने सीख जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न बनते कैसे, बात करूं मैं, आयत हो या अपने पास वर्त हो, चाहे अपने पास वर्ग हो, चाहे अपने पास बेलन हो, या चाहे अपने पास क्या हो जैसे शंकु हो, सब किसी में भी परिवर्तन करे, सब पर ट्रिक क्या रहेगी, अपने पास एक रहेगी। चाहे अपने पास क्या हो, सिनेमा हॉल हो, सिनेमा हॉल हो, किसी भी टाइप का प्रश्न हो, सारे अपन चुटकी के अंदर सीखेंगे। तो बात करते हैं अपने पास आयत। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। वर्त होता है, वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर होता है, अर्थात मैं क्या लिखूं, आर गुणा आ लिख सकता हूँ। वर्ग होता है तो भुजा इंटू क्या होता है भाई, भुजा होता है। बात करूं मैं बेलन, तो बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के पास 2 पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच होता है। शंकु का पाई आर एल होता है। सिनेमा हॉल हो, जिसमें सिनेमा हॉल का क्वेश्चन कैसे बनता है, उसमें ये बनता है जैसे मान लो अपने सिनेमा हॉल टिकटों की जो दर कम कर दी, दर्शकों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सारे चुटकी के अंदर करेंगे। इन टाइप का पैटर्न एक ही रहेगा। इसमें ये ध्यान रखना, नोट लगा के लिखना है। यदि वर्दी होती है, वर्दी होती है तो क्या लगना आपको प्लस, यदि कमी होती है ये अपने पास बोल सकते हैं हास्य, तब क्या लेना है, माइनस लेना है। इसमें ये ध्यान रखना है, वर्दी तो अपने पास आधार जो मानते हैं वो मानते हैं अपन 100, क्या मानते हैं 100। यदि 20% की वर्दी तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 120। 10% की कमी अर्थात क्या लिखेंगे 90। ये आप समझ आना। फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। आयत की लंबाई में 20% की वर्दी तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो चुटकी के अंदर से रखना है, आयत का जो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई में 20% की वृद्धि अर्थात 120, चौड़ाई में 20% की कमी अर्थात 80/100, 00 से 00, 00 से 00। तो ध्यान रखो 12 × 96 कितना हो गया, 96%। तो अब है कितना कम हो गया, आधार माना था अपन ने, क्या माना था 100 से जितना कम है, 100 में से 96 घटाएंगे तो कितना आएगा 4%। ये क्या हो गई, कमी। यदि यहाँ कैलकुलेशन 100 से ऊपर चली जाए तो अपन क्या करेंगे, वृद्धि हो गई। 100 से कम रह जाए इसका मतलब क्या हो गई, कमी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो गई, 4% की क्या हो गई, उसमें कमी हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा। बात करते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि अर्थात 130 लिखो, चौड़ाई में 10% की कमी अर्थात 90 लिखो। बट्टे क्या लगाना आपको, सबके नीचे 100 लगाना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 13 को किससे गुणा करना है, 9 से।
13 इंटू 9, 13 को 9 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 117 आता है। कितना आता है 117। तो 100 से कितना बढ़ गया, 100 से 17% बढ़ गया। तो अपन 117 माइनस 100 घटाएंगे तो कितना आ गया 17%। तो 17% क्या होगी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 17% क्या होगी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो दोनों टाइप के ध्यान रखना है। तो पैटर्न ध्यान रखना है आपको, 20% वृद्धि 20 लिखो, लंबाई चौड़ाई में क्या कहता हूँ उस टाइप से कर लेना। दोनों टाइप का समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन में आपको खुद को देता हूँ, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, लंबाई में क्या क्या इसने 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। जल्दी आंसर बताओ आप। ऑप्शन डाल देता हूँ इसके में, ऑप्शन क्या आप खुद करेंगे, जल्दी बताओ इसके आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर, बताऊँ चले। तो लिखो इसका 25% की कमी अर्थात कितना लिखा 75, और 20% की कमी, 25% की क्या बोला इसने वृद्धि बोला है, क्या पता 25% की वृद्धि तो था 125, 20% की कमी अर्थात क्या लिखा अपने 80 बट्टे क्या लिखा अपने 100। ये इसी कितनी बार कटा 5 बार, ये इसी कितनी बार कटा 4 बार। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये इसी कितनी बार कट गया 20 बार। 20 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 100। कितना आ गया 100। इसका मतलब आधार कितना था अपने पास, आधार भी क्या था इसका 100 था। आधार कितना था अपने पास 100। तो क्षेत्रफल में एक नो परिवर्तन, नो इफेक्ट, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते अपन। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग पर यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो ध्यान रखना है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा गुणा भुजा। यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि तो अपन लिखेंगे 120 गुणा में भुजा 120 बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0। तो मैंने बताया था सभी टाइप के क्वेश्चनों पर लागू एक ही होगा। तो कितना 12 इंटू 12 अर्थात कितना होगा 144। 100 से कितना बढ़ गया 44 बढ़ गया, 44% की वृद्धि हो गई। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्गाकार खेत की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जल्दी से आंसर बताओ। यदि किसी वर्गाकार खेत की भुजा में 30% की वृद्धि, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 130 गुणा में 130 बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 169। तो कितना बढ़ गया भाई 100 से कितना बढ़ गया, 100 में से घटा दो इसको तो कितना आएगा 69% क्या हो गई वृद्धि हो गई। उसके क्षेत्रफल में क्या हो गई 69% क्या हो गई वृद्धि हो गई। 3 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, यदि किसी वर्गाकार खेत की
वर्गाकार का मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्गाकार खेल की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। यदि किसी वर्गाकार खेत की भुजा में 20% की कमी, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 20% की कमी तो अपन क्या लिखेंगे, 80 गुणा में 80 बटे 100, 00 से 00 कट गए, 8 को 8 से गुणा कितना आ गया, 64। अब 64 तो उसका है, तो 100 में से कितना कट गया, 100 में से 64 घटाएंगे तो बराबर कितना आ गया, 36% क्या हो गई, कम है ना, 100 में से 36% क्या हो गई, इसमें कमी हो गई। समझ रहे हो, नीचे दिखाई दे रहा है, इक्वेशन और लिख सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन और लिखता हूँ। यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, तो ध्यान रखना, अपना आयत का भी ट्रिक यही थी, वर्ग के लिए भी यही थी। अब पढ़ते हैं वर्त के क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्त के क्वेश्चन करते हैं। किसी वर्त की त्रिज्या में, किसमें, त्रिज्या रेडियस में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने बताया था त्रिज्या का होता है r गुणा r होता है, तो ट्रिक वही रहेगी। वर्त की त्रिज्या में 40% वृद्धि अर्थात 140, कमी लिखता तो 40 कम कर दे 60 लिखते हैं, 40% वृद्धि तो 140, 2 बार लिखो इसको 140 बटे 100, 00 से 00 कट गया, 14 × 14 बराबर कितना हो गया, 96। 100 से कितना बढ़ गया, 96 क्या हो गई, वृद्धि हो गई। देख सकते 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। ध्यान रखना, क्षेत्रफल में यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 25% की कमी, तो अर्थात क्या लिखेंगे, 75 गुणा में 75, क्यों लिखेंगे, r गुणा r होती है बटे 100, इसका भाग इसमें 3 बार, इसमें कितने बार, 4 बार, इसको इससे गुणा करते हैं 3 गुणा 75 बटे 4, ये कितना हो गया, 75 को 3 से गुणा करते हैं 225 बटे 4, 225 बटे 4, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, इसका 5 बार चला गया, बच गए कितने, 2 और 5 कितने हो गए, 24, 2 और 5 कितने हो गए, 25, 25 में छक्का बार 6 चौकी 24, बच गए कितने, 1.25। ये तो अब है, लेकिन 100 में से कितना कट गया, 100 में से 56.25 घटाएंगे, 56.25 घटाएंगे तो 4 यानी 43.75% क्या हो गई, कमी हो गई। समझ रहे हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। यह क्वेश्चन आर्मी के अंदर आया हुआ था, यह क्वेश्चन आर्मी के अंदर पूछा गया था। तो अपन ट्रिक वही है, किसी में भी पूछा जाए ट्रिक क्या रहेगी अपने पास, वही रहेगी। एक मेथड से मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद में शानदार क्वेश्चन करने वाले, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे पर वर्त हो, चाहे किसी भी हो। तो अपने पास क्या कहा, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 100% वृद्धि, तो अपने पास 100 वृद्धि, तो इसका मतलब 100 + 100 कितना हो गए, 200 गुणा कितना हो गए, 200 बट्टे कितना आ गया, 100, 00, ये कितना हो गए, 400। 400 तो अब है, बढ़ गई कितनी, 100 वापस करो, 400 में से 100 घटाऊंगा, अर्थात कितना हो गई, 300% क्या हो गई, वृद्धि हो गई।
पैटर्न वही है, 100 कितनी बढ़ गई 400 अब है, तो पहले कितनी थी आधार की तरफ माना था 100 वापस घटाएंगे तो 300 आ गई। वो वाले क्वेश्चन भी किए, इस टाइप के क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन में आपके लिए गिफ्ट दे देता हूँ, 8, 9, 10, 11 नंबर पे देता हूँ। यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। यह क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ये टाइप आप समझ लो। देखो 1 सेकंड में आंसर आता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सारे चुटकी के अंदर करेंगे, लेकिन वीडियो को इसकी मत करना, पूरा देखना। आगे वाले क्वेश्चन तो धमाकेदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ, चाहे वो बात बोलते हैं ना प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए, तो ध्यान रखना। यदि क्वेश्चनों को पढ़ाया आपने उसी तरीके से, मैं चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन कराने वाले हूँ, इनको उतार लो आप। ये क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ वापस आपके लिए, क्यों कर सकता हूँ, ये गिफ्ट है, गिफ्ट को खोल के देखना दोस्तों। यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। ये क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, उसी चुटकी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। यदि किसी बेलन की त्रिज्या, तो अपने पास बेलन का क्षेत्र होता है पाई 2 पाई r प्लस h, ये टोटल होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r, इसको r h होता है। तो ध्यान रखना, इस पर भी r गुणा h, दो राशि का गुणा होता है नहीं होता है, उसी टाइप से देखते हैं इसको भी। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि अर्थात 120 तथा ऊंचाई में 40% की वृद्धि अर्थात 140 बट्टे कितना आ गया 100, 0 से 0, 12 इंटू 14, तो अपन 10 प्लस 2 लिख सकता हूँ मैं, गुणा में कितना आ जाएगा 14। इसको इससे कहते 140 आ गई, इसको कितना होता है 128, अर्थात कितना होगा 168% अब है, तो बढ़ गया कितना 168 माइनस 100 करूँगा, अर्थात कितना बढ़ गया है 68% बढ़ गया है। वृद्धि क्या बोलेंगे इसको, 68% क्या हो गई इसमें, 68% क्या हो गई इसमें वृद्धि। ट्रिक वही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 40% की वृद्धि, 40 की जगह 30 ले लेते हैं ना, 30 लिख देता हूँ ना, 30% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। यानी प्रभाव पूछा इसने। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 30% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी अर्थात 30% की वृद्धि अर्थात 130, 20% की कमी अर्थात 80 बट्टा में 100, 0 से 0, 13 इंटू 8, 13 पंजे 65, 13 78, 13 91, 13 104, तो 104 तो अब है, बढ़ गया कितना, बढ़ गया बराबर क्या होगा 104 माइनस 100 बराबर कितना होगा 4% क्या हो गई इसमें वृद्धि हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ मैं, कौन का भी लेता, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अपन एक ही मेथड से पढ़ने वाले हैं, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो करते हैं। मैं लिखता हूँ, यदि किसी
बेलन की त्रिज्या में 25%, कितना लिखा मैंने, 25% की कमी कर दी जाए, 25% कमी कर दी जाए और ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या होगा, या ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं सिनेमा हॉल पर आधारित क्वेश्चन है, तो सिनेमा हॉल आप फिल्म रिलीज होती है तो हम देखने जाते ही नहीं जाते हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन करने वाले, तो ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ तक आप वीडियो देखते आ गए, पर तो ये 2 मिनट का वीडियो जरूर देखना। 2 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ में किसी भी टाइप का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने देगा। तो चलते क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, उस क्वेश्चन को देख आप खुशी से क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब सिनेमा हॉल में अपनी गर्लफ्रेंड को फिल्म दिखाने लेके जाते हैं तो कुछ मज़ा अलग है। वहाँ तो वो पॉपकॉर्न भी खाते हैं ना, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। पास में गर्लफ्रेंड बैठी हो, पूरा ढंढेरा हो कम रूम के अंदर। सिनेमा हॉल का जब अचानक फोकस आता है, प्रकाश आता है, तब अपन देखे कौन क्या कर रहा है, तो देखते हो ना। तो सिनेमा हॉल में लाइफ में ध्यान रखना, कॉलेज लाइफ होती है, उस टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं या किसी भी लाइफ में अपन लेके जाते हैं तो कुछ इंजॉय करते हैं। तो सिनेमा हॉल पर इंजॉय करते हैं। क्या कहा इस क्वेश्चन के अंदर, वेरी अच्छी बात बताइए इसमें। जब सिनेमा हॉल की टिकटों की दर कम हो जाए, आम आदमी भी अपनी गर्लफ्रेंड को सिनेमा हॉल में लेके जाए और वहाँ फिल्म दिखाए, क्योंकि लड़कियों की चॉइस ये होती है, एक तो उनको इम्प्रेस करो, बढ़िया गिफ्ट दो उनको, टेडी वेडी वगैरह वो भी दो, ये तुम्हारे डेरी मिल्क शेरी मिल्क चले वो भी दो, और उनको फिल्म दिखाएं, अच्छे टूर पे लेके जाए, घुमाएं उनको, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तब वो लड़कियां बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा जो हस्बैंड है बहुत अच्छा नाइस पर्सन है। तो उसी टाइप से क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन की ओर। किसी सिनेमा हॉल की टिकट की दर 20% की कमी कर दी जाए, टाइप वही रहेगा, किसी सिनेमा हॉल की टिकट की दर में 20% कमी कर दी जाए तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। अरे जब टिकट की रेट कम होगी तो दर्शक की संख्या भाग राशि, यहाँ दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल जो चला रहा है उसकी जो इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही चीज़ है। किसी सिनेमा हॉल की दर के टिकट की दर 20% कमी तो 80 लिखो, और दर्शकों की संख्या में 30% क्या है वृद्धि, 130 लिखो। बट्टे क्या लिखो मैंने 100, 0 से 0 गुणा में क्या आ गया 13 × 8, 13 × 8 कितना, मतलब क्या हो गया 104। तो 100 से अब है ये, तो 104 में से 100 घटाओ, इसका मतलब 4% क्या हो गई वृद्धि होगी। किसमें, जो इनकी आय थी, सिनेमा हॉल की आय थी। तो सिनेमा हॉल वालों को फायदा रहता है उस टाइम जब अपने पास जैसे कस्टमर क्या है बहुत ज़्यादा टिकट की दर कम कर देता है। आम आदमी गर्लफ्रेंड को लेके चलता है, ल बेबी आज तो तेरे को मैं फिल्म दिखाने के लिए चलता हूँ बेटा, और फिल्म दिखावा के चक्कर में क्यों गुन पड़े हो, एवरी गवर्नमेंट सेट टुगान है, फिर अपनी जो वाइफ आएगी उसको अच्छी तरह फिल्म दिखाना फिर, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी सिनेमा हॉल की टिकट की दर 40% की कमी कर दी जाए तो दर्शकों की संख्या 60% वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ट्रिक वही रहेगी। 40% कमी, तो 40% कमी का मतलब क्या हो गया 60 गुणा में 60% वृद्धि, अर्थात कितना हो गया 160। सिनेमा हॉल की 40% दर, टिकट की दर में 40% कमी तो 60 लिख दिया, और दर्शकों की संख्या 60% वृद्धि तो 160 लिख लिया। बट्टे क्या लिखूंगा मैं 0 से 0, 0 से 0, 16 गुणा 6, 16 पूर्ण कितना होते हैं 80, 16 छड़ी 96, तो क्या हो गया 96। तथा 100 तो होता है, 100 में से 96 क्या हो गई 4% की क्या हो गई भाई, 100 से कितना कम है 4%, 4% की क्या हो गई कमी, यानी क्या हो गई
कमी या क्या बोल सकते हैं भाई, हानि हो गई उसकी आय पर। 4% की क्या होगी, उसकी आय पर हानि होगी। क्वेश्चन समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो तो जैसे मैंने बताया था, आयत, वर्ग, वर्त, बेलन, सिनेमा हॉल, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करने वाले थे। एक ही मेथड से मैंने सारा क्वेश्चन किए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके।